जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप जानते हैं हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प जापानी फिलॉसफी इकिगाई की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि काश कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिसमें सब कुछ हो, मतलब वो काम जो करना पसंद भी हो, जिसमें हम अच्छे भी हो, दुनिया को उसकी जरूरत भी हो और हाँ, उसके लिए पैसे भी मिले। सच में कितना शक्तिशाली आइडिया है ना ये। तो वो जादुई शब्द है इकिगाई। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह। ये वो आग है, वो कारण है जो हर सुबह बिस्तर से उठने और दिन का सामना करने की हिम्मत देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इकिगाई है क्या, और इससे भी जरूरी बात, इसे अपनी जिंदगी में ढूंढा कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है जो जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल सकती है। इकिगाई को समझने के लिए बस 4 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। इन सवालों को एक मैप की तरह समझ लीजिए, एक ऐसा नक्शा जो एक सार्थक और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम इतना खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता? बस यहीं से पैशन की शुरुआत होती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए, पैशन होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम किस चीज में अच्छे हैं, हमारे टैलेंट्स क्या हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अब समय है अपने पैशन और स्किल्स को दुनिया से जोड़ने का। सवाल है, दुनिया को हमसे क्या चाहिए? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने में हम मदद कर सकते हैं? और फिर आता है चौथा और आखिरी सवाल, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल बनाता है। क्या उस काम के लिए कोई पैसे देगा जो हमें पसंद है, जिसमें हम अच्छे हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत भी है? तो बस यही है वो मैजिक पॉइंट, जहां ये चारों सर्कल्स आपस में मिलते हैं। वही है इकिगाई। ये पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है। यही है जिंदगी का असली मकसद। अच्छा, इकिगाई ढूंढ लेना एक बात है, पर उसे असल में जीना वो बिल्कुल अलग चीज है। तो अब कुछ ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो इस सफर में हमारी मदद करेंगे। तो पहले 5 नियम देखते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। पहला, हमेशा एक्टिव रहिए, कभी रिटायर मत होइए। दूसरा, टेक इट स्लो, आराम से चलिए, जल्दबाजी से बचिए। तीसरा, अच्छे दोस्त बनाइए और उनके साथ वक्त बिताइए। चौथा, रोज थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर कीजिए। और पांचवा, सिंपल सा मुस्कुराते रहिए। अब अगले 5 नियम हमारे माइंडसेट और आदतों के बारे में है। नेचर से कनेक्ट कीजिए, उसकी सुंदरता को सराहिए। हर दिन किसी न किसी चीज के लिए शुक्रगुजार रहिए। वर्तमान में जीना सीखिए, अतीत या भविष्य की चिंता मत कीजिए। हमेशा संयम में खाइए और सबसे जरूरी, अपने इकिगाई को फॉलो कीजिए। एक सिद्धांत जो मुझे सच में काफी दिलचस्प लगा वो है हारा हाचिबू। इसका मतलब है कि सिर्फ 80% पेट भरने तक ही खाना है। ये हमें सिखाता है कि संयम एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की चाबी है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग इन इकिगाई सिद्धांतों को रोज जीते हैं, जापान का ओकिनावा। ये एक ब्लू जोन है, यानी वो जगह जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। ओकिनावा के लोगों के लिए इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उनके जीने का तरीका है। उनकी एक कहावत है, हमारा इकिगाई ही सुबह उठने की वजह है। ये लाइन उनकी जिंदगी की ऊर्जा और उद्देश्य को कितने अच्छे से बताती है। तो आखिर क्या राज है ओकिनावा के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का? उनकी डाइट ज्यादातर पौधों पर आधारित है। वो रोज बागवानी करते हैं। उनके सामाजिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, उनके पास एक स्पष्ट इकिगाई है। सीधे शब्दों में कहें तो कम तनाव और ज्यादा उद्देश्य। देखिए, इकिगाई की खोज सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होती, ये हमारे मन के अंदर भी चलती है। और इसमें 2 बहुत शक्तिशाली मानसिक उपकरण हमारी मदद कर सकते हैं, लोगोथेरेपी और प्रवाह। ये विक्टर फ्रैंकल का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। वो लोगोथेरेपी के संस्थापक थे। उनका मानना था कि जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढना ही सबसे बड़ा मानवीय मोटिवेशन है। अगर एक मजबूत क्यों मिल जाए तो किसी भी कैसे से गुजरा जा सकता है।
और फिर आती है फ्लो की कमाल की अवस्था। ये वो एहसास है जब हम किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। जब कोई अपने इकिगाई को फॉलो करता है ना, तो वो अक्सर इस फ्लो की स्थिति में होता है। तो इस फ्लो स्टेट तक पहुंचना कैसे है? इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दीजिए, सारे विकर्षण हटा दीजिए और एक ऐसा काम चुनिए जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो, पर इतना भी नहीं कि निराशा होने लगे। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें? अपने इकिगाई को ढूंढने की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए? जवाब बहुत आसान है। उन्हीं 4 सवालों पर वापस जाना है। ये सवाल आत्मचिंतन के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। आज ही एक डायरी उठाइए और इन सवालों के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, जवाब कहीं न कहीं अंदर ही छिपे होते हैं। तो आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि इकिगाई सिर्फ जुनून ढूंढना नहीं है। ये उद्देश्य, संतुलन और स्वस्थ आदतों का एक खूबसूरत मिश्रण है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, आज अपनी जिंदगी में इस उद्देश्य, संतुलन और स्वस्थ आदतों को लाने के लिए वो एक छोटा सा कदम कौन सा उठाया जा सकता है?